देखिए प्रेमियों, आज हमारे लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड शासन परिषद क्षेत्र के हमारे गीता गांव में हमारे सत्संगी प्रेमियों के माध्यम से जो है जिला प्रबंधक समिति की ओर से आज जन जागरण महासम्मेलन के रूप में जो बैठक के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में जो है आपको समाज सुधारक यानी अंग्रेजियत छोड़ो भारतीय अपनाओं के संबंध में निमंत्रण दिया गया। अभी हमारे मनोज भाई, हमारे धनीराम वर्मा जी दोनों हमारे बीच में रखे दर्शन हर तरह से हर भाषा से लोग समझाए। तो कितने लोग इसमें समझ रहे हैं, कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि हर आदमी एक सबको एक जैसे समझ में नहीं आएगा। सबका मन, सबका बुद्धि जो है अलग अलग तरीका से समझने का है, एक तरीका है। इसलिए धीरे 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 से सबको समझ में आएगा, नहीं तो बात नहीं। लेकिन कहने का मतलब है आज ही नहीं, 10 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 1952 से लेकर के आज हो गया 2024 तक में आज किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन इतना जल्दी समझ में थोड़ी आएगा। कहने का मतलब यहाँ दो शब्द है, दो प्रकार का जो शब्द है। एक वर्णात्मक शब्द है, दूसरा जो है ध्वनात्मक शब्द। जब तक वर्णात्मक शब्द और ध्वनात्मक शब्द के बारे में हमको समझ में नहीं आएगा, तब तक कोई किसी प्रेमी को समझ में नहीं आएगा। शब्द के बारे में ना नाम के बारे में। गुरु महाराज क्या कहते हैं? शब्द ही नाम है, नाम ही गुरु और मालिक। इसी शब्द धर द्वारा ही जीवात्मा को नीचे उतारा गया है और उसी शब्द आधार द्वारा ही जीवात्मा अपना हमको जाएगा। शब्द आधार क्या होता है, नाम क्या होता है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। सूरत को शब्दों से जोड़ना, सूरत शब्द योग उसी को कहा गया है। लेकिन सूरत को शब्दों से जोड़ने का अर्थ ही नहीं समझे तो कैसे सूरत को जीवात्मा यानी कि जीवात्मा को शब्द में जोड़ेंगे और हमारा जो है जीवन आधार बनेगा। यही चीज को समझना है सबसे पहले। वर्णात्मक शब्द जो होता है आपका भौतिक जगत में जो है राजनीति। कहने का मतलब जो कागज कलम में जो है किसी वस्तु का जो बोध किया जाता है, यानी कि मुंह से जो उच्चारण होता है, बोलचाल की भाषा में जो बोला जाता है उसको वर्णात्मक शब्द कहा जाता है। यानी वो जो है आपका अभी संचालन हो रहा है धर्म का, उसी को कहा जाता है राजनीति। आपका ध्वनात्मक शब्द जो होता है वो अकथनीय शब्द है। वो अकथनीय शब्द है, उसको मतलब कागज कलम में लिखा पढ़ा नहीं जाता है। मुंह से जबान वाणी से उच्चारण नहीं किया जाता है। वो अकथनीय शब्द है, वो अपने आप हर हाल में निरंतर होते हैं। कहने का मतलब धर्म को राजनीति से ही पहचाना जाता है। समझ में आ रहा है? धर्म को राजनीति से ही पहचाना जाता है। मालिक क्या कहते हैं? बच्चा का पशु का आपका नई शरण का जो क्या बोलते हैं सत्संग शिविर के बीच में ही मंच से बोला है कि बच्चा जीवात्मा को जीवन जीने का मूल आधार है धरती माँ। जीवन यापन करने का, जीवात्माओं को जीवन यापन करने का मूल आधार है धरती माँ। ये धरती माँ ही ना रहे ना तो इस भारत भूमि पर ना संत महात्मा को आने का जगह रहेगा, ना राजा रहेगा ना प्रजा रहेगा। इसलिए धरती माँ के सिवाय इस संसार में कोई प्रभु परमात्मा नहीं है। सच्चाई बताया जा रहा है, इसको कोई नहीं बताया। इसीलिए बाबा जी खुद बोल रहे हैं मन से कि भारत को कृषि प्रधान देश माना गया है। कौन तारीख याद नहीं है। आपका नैमी सारण ने जो है सपना शिविर के बीच में ही मन से बोला है। हम डेली का सत्संग सुनते हैं, लाइव में भी सुनते हैं। इसलिए बाबा जी का इस भारत भूमि पर आने का मूल उद्देश्य है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए धार्मिक देश माना गया है। धरती माँ ये ना हमको नांदा शराब पैदा करके देती है, ना मांस मछली पैदा करके देती है, लेकिन
धार्मिक देश में सब लोग जानते हैं। आज हिंदू लोग हिंदू मानते हैं, अरे भगवान राम को राम मानकर उसका मंदिर बना कर पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, शराब पीते हैं। बाबा जी खुद बोलते हैं हिंदू जो है भगवान राम को भगवान मान करके उसका मंदिर बनाकर मूर्ति बनाकर उसका पूजा करते हैं और शराब भी पीते हैं। कैसे गुरु भक्त बनेंगे उस समय का, राम भक्त बनेंगे? भगवान राम को भगवान मानते हैं और सब मांस भी खाता है। क्या भगवान कौन सा शास्त्र में लिखा है कि मांस खाना, दारू पीना, शराब पीना? इसलिए समय समय पर जब जब धर्म की हानि होती है, व्यवस्था खराब होती है, इस धरती माँ के गोद में हिंसा होती है, कत्ल होती है, चोरी होती है, डकैती होती है, चाल खपट होती है, तब संत महापुरुष ऋषि मुनि योगी योगेश्वर जो है धरती पर अवतार जन्म लेकर आते हैं। हर युग में सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास सब बता रहा है। हम लोग को समझना चाहिए सतयुग में इस भारत भूमि पर इस प्रभु परमात्मा का नाम जगाया। हर युग में नाम जगाया जाता है। युग ने आया सतयुग में हरि नाम जगाया, उस हरि नाम के द्वारा लोगों को जगाया, समझाया, चिताया। तब उस समय के लोग जो है उनको सुख शांति मिला था। ऐसे नहीं, जब उस नाम का कदर करेगा, उस नाम का महिमा को समझ कर उसका गौरव गरिमा को अपना बनाएगा, अपना मानवता इंसानियत के अंदर वो अपना प्रवेश करेगा, तब उस समय के लोग को समय के नाम पर उसका रक्षा हिफाजत होगा, उसका नया सुरक्षा होगा, उसको रोजी रोटी मिलेगा, उनको बेरोजगारी दूर होगा। ऐसे नहीं, सबको समझना चाहिए। इसलिए बैठक में जो है सबको बुलाया गया है कि धीरे 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 बाबा जी ये सारी व्यवस्था बना रहे हैं। आपका दूरदर्शी व्यवस्था जो बनाए हैं, क्यों? हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में 90% किसान है। उनके जन्म के ऊपर जो है दुख या तकलीफ का मुसीबत आ गए हैं। उनके प्रति जो है न्याय सुरक्षा नहीं हो रही है, उनके लिए रोजी रोटी नहीं मिल रही है, उनको जो है बेरोजगार दूर नहीं किया जा रहा है, उनके ऊपर कष्ट मुसीबत जो परेशानी से जो झेल रहे हैं उनको दूर करने के लिए सारी व्यवस्था बनाए। जब समय आएगा, समय आते ही देश में 25 महात्मा होंगे। इस 25 महात्मा जो है अपना अपना जगह जगह पर बैठेंगे। उसी आधार पर उसी प्रकार से हमारे एक एक जिला में एक एक महात्मा बैठेंगे। उस महात्मा के अंदर जितने भी सेवादार रहेंगे उसके माध्यम से सतयुग की व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। तो इस सारी व्यवस्था जब बना के दे रहे हैं और इसको हम लोग मजबूत करना नहीं चाह रहे हैं। हमारी आपकी कमजोरी है, हमारी आपकी भूल है। इसलिए हम अब सभी लोगों को समझ लेना चाहिए आज से कि ये संगठन इसीलिए तैयार किया जा रहा है कि साथ में हमारा जो है झारखंड का भंडारा द्वारा जो नाम हो रहा है वो भी काम चलेगा। और इधर जो है हम लोगों को बाबा जगती जी महाराज कह रहे हैं मन से कि बच्चों जन संगठन बनाए रखो, जन संगठन बनाए रखो। तुमको आने वाला समय में किसी से हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी से विनती नहीं करना पड़ेगा, भीख मांगना नहीं पड़ेगा। जन संगठन बनाने का मतलब हम लोगों को जनसमूह हम लोग में तो होगा ही होगा, लेकिन जो चीज जो है काल के काल में चले गए हैं और दिन रात भुगत रहे हैं, दिन रात मतलब भोगी बन करके इतना बुराई कर रहे हैं, उनको भी सुधारने का काम हम ही लोग को दिया जा रहा है। उसी को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बाबा जी? बच्चा किसी का गांव में, कोई गांव में अगर झगड़ा हो जाता है तो क्या प्रधानमंत्री जाकर के उस झगड़ा को निपटारा कर देगा? अरे संविधान के अनुसार जो व्यवस्था बनाया गया है उस व्यवस्था के अनुसार जो अपना अधिकारी कर्मचारी को भेजता है उनको सुधरवाता है। अब देखिए केवल हनुमान जी का काम बचा हुआ है। हनुमान जी जिस दिन लंका में प्रवेश करेगा तो लंकापति रावण बंद हो जाएगा, पूरा लंका जल जाएगा, जल के रख हो जाएगा। तब समझो कि रावण राज्य खत्म, राम राज्य आ गया। लेकिन जिस समय रावण का जो पक्षपाती करेगा, लंकावासी जो है उनका भी विनाश हो जाएगा। कोई माइकल उसको रोक नहीं सकेगा। जरा तो समझिए। इसलिए ये बैठक धीरे धीरे हम लोग को हर तरह से जिला प्रबंधक समिति का उनको उसका जो काम को बरकरार रखने के लिए गुरु महाराज का वचन को जो है अपना गौरव गरिमा में रखते हुए उनका महिमा को जो हम अपना समझते हुए उस काम में करना है। और जो मालिक ने हम लोग को जो आदेश दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, ये छोटा मोटा बात नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है। साधारण से यहाँ जो है हमारा देश समाज का सुधार हो जाएगा। किसी को जो अभी जो बेरोजगार किया जा रहा है बेरोजगार हट जाएगा।
बेटी बहन के ऊपर जो है बलात्कार किया जा रहा है, उड़ जाएगा। आज देख रहे हैं हम लोग चौक में, चौराहा में, शहर में, सिटी में, बाजार में, हाट में, हर जगह, खेत में, खलिहान में कितना बेटी बहन का बलात्कार किया जा रहा है। सब लोग देख रहे हैं, आज देखी हो रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। न मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी आवाज उठा रहा है, न कोई गांव के बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग लोग आवाज उठा रहे हैं। उसको रोकने के लिए ही महापुरुष आए हैं आज हमारे इस भारत भूमि पर। इस धार्मिक देश में कितना अन्याय हो रहा है, कितना हिंसा हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसको आज कोई किसी ने नहीं रोक रहा है। तो इसको रोकने के लिए ये सारी व्यवस्था बना रहा है, देश से लेकर के गांव तक। इसी काम को हम लोग को सौंप रहा है, तो हम लोग अपने आप नहीं चाह रहे हैं। इसको हम लोग को चाहत रखना चाहिए, और हर जिला में बैठक होगा, सबको समझाना होगा, और गांव को हम लोग को साफ करना होगा। गांव बदल गया तो समझो कलयुग घट गया, सतयुग आ गया। तो गांव को तो सुधरना, हमारी आपकी बस की बात नहीं है। तो बाबा जी क्या कहते हैं, अरे राम को मानते हो लेकिन राम की को नहीं मानते, तो कैसे राम भक्त हो? भगवान कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण की को नहीं मानते हो। उसी प्रकार आज है यहाँ जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव को मानते हो, लेकिन जय गुरुदेव की को नहीं मान रहे हो, जिसके कारण इतना लेट हो रहा है। कहने का मतलब आज हम लोग नहीं जान रहे हैं, क्यों? क्योंकि मालिक के आदेश अनुसार जो है सूरत को शब्द में नहीं जोड़े। सूरत को शब्दों में जोड़ना, जब सूरत को जिस दिन शब्द में जोड़ दोगे उसी दिन आपका जीवात्मा में उतार लोगे। जब जिस आत्मा, महाराजगंज में बाबा जागृति जी महाराज सब बोले हैं कि बच्चा तुम कुछ नहीं समझोगे, जिसने सूरत को शब्द में जोड़ लिया है और अपना जीवन में उतार लिया है, उसी को समझ में आएगा और वही तुम्हारा काम कर देगा। लेकिन जब हम सूरत को शब्द में उतारेंगे तब नाम काम करने के बारे में समझ में आएगा हमको। तो इसलिए बताया जा रहा है भाइयों, ये कोई हमारे आपकी ये व्यक्तिगत ये बात नहीं है, ये सबके लिए, सबके हित के लिए, सबके माँ बहन बेटी, अपना सबके बच्चों के भविष्य के हित के लिए बोला जा रहा है। केवल ये झारखंड ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान में जा करके हम लोग को ये बात को रखना होगा और सबको बचाने का काम करना होगा। भंडारा हम लोग, आज भंडारा में गाड़ी के किस्ती भी खत्म नहीं हुआ। वर्मा जी इसके लिए कितना भुगत रहा है दिन रात। क्या उसकी बस की बात है कि झारखंड का काम इसी का खाली जिम्मेवार है? हम लोग का कर्तव्य नहीं बनता है। अगर आज पूरा झारखंड जो है एकजुट हो करके मालिक के आदेश अनुसार अगर पूरा संगठित हो करके मतलब भंडारा को चलाते, जैसे आज 1000 रुपया रख रहा है वहाँ 1 पैसा में हो गया, किसी प्रेमी को मतलब दिक्कत परेशानी नहीं होता। गाड़ी किस्त अगर 5000 देना है तो वहाँ 5 रुपया में हो जाता है। पूरे झारखंड की संख्या कम है। अरे मालिक के दया दुआ के बाहर सब चले जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है समझ रहे हैं? जितने भी हमारे हिंदुस्तान के धर्म गुरु लोग कितने क्या कर रहे हैं, सारा प्रेमियों को नजरअंदाज कर लिया। जितने भी हिंदुस्तान के धर्म गुरु जो अपना अपना क्षेत्रीय गुरु हैं, सबको नजरअंदाज कर लिया है कि हमारे प्रेमीगण जो है कुछ नहीं जानता है। जैसा हम लोग कहा देंगे वैसा लोग मान लेगा, बस हमारा स्वार्थ है, लोभ है, लालच है, हल हो जाएगा। ये प्रेमी है, इसको इस बुरा कर्म का जो है इसको क्या परिणाम भुगत मारेगा इसको मालूम नहीं है। आने वाला समय में एक भी जनता को ना अधिकार के लिए जगाया, न एक भी सत्संग को ना अधिकार लगाया। ये तो संत महापुरुषों के जगाए और लगाए हजारों सत्संगी प्रेमियों को गुरु वर्ण के बाहर कर दे रहे हैं। कितना बड़ा अपराध। इस अपराध का माफ जो है कोई नहीं करेगा, ना कोई कर सकता है। इसलिए आवाज उठाया जा रहा है, धीरे धीरे पूरा झारखंड को एक करना है। बाबा जी क्या कहते हैं, एक गांव खड़ा हो गया तो एक पंचायत खड़ा हो जाएगा, एक पंचायत खड़ा हो गया तो एक जिला खड़ा हो जाएगा, एक जिला खड़ा हो गया पूरा राज्य का जिला खड़ा हो जाएगा, एक राज्य खड़ा हो जाएगा तो समझो कि पूरा हिंदुस्तान का राज्य खड़ा हो जाएगा। तो पूरा हिंदुस्तान एक हो जाएगा, एक सूत्र में बांध लेगा। अगर एक सूत्र में जिस दिन हिंदुस्तान खड़ा हो गया तो सतयुग आ गया। और क्या है, सारी व्यवस्था जो है मतलब 1 लाख प्रेमी एक देश में जो है 1 लाख प्रेमी इकट्ठा होकर के एक गाँव में जाएगा, छापामारी करेगा तो जितना बुराई को तो नोच करके फेंक देगा, नहीं फेंकेगा। उतना ताकत बनता है और उतना गुरु महाराज का जो है जो आदेश के अनुसार हमको आपको जो है कर्तव्य बनता है। लेकिन हम लोग में कहाँ संगठन है, या तो तुम में सब पूरा दिन और रात शराब हो रहे हैं। सुधार कहाँ से होगा, समाज सुधार कहाँ से होगा? बेटी बचाओ रोटी बचाओ। आज क्या हो रहा है हमारा जागृत समाज का, बेटा बेटी जो है कितना भाग दौड़ कर रहे हैं। सब मत का काम है, उसको सुधारना है। सबसे पहले जो है बेटी जो है हमारे बेघर हो जा रहे हैं,
संगत से बाहर चले जा रहे हैं। कितना बचपन से पाले पोसे बढ़ाए पाठ सब पवित्र बनाए, और आज क्या हो रहा है? हमारा समाज की कमजोरी है, हमारा संगत की कमजोरी है, हमारा संगठन की कमजोरी है, जिसके कारण क्या हो रहा है? संगत से बाहर चला जा रहा है, कचरा में, गंदगी में। कितना बड़ा दुख की बात है। सोचो तो अपना किसी का बेटी बहन, अरे बेटी स्त्री का इतना बड़ा महत्व है, आज महत्व नहीं रख रहे हैं। धार्मिक देश में, कृषि प्रधान देश में स्त्रियों का इतना बड़ा प्राथमिकता है कि अगर स्त्री को जो लोग नहीं माने और उनका अपमान किया तो समझो कि भारत भूमि से धर्म खत्म हो जाएगा। सही बात है। क्योंकि धरती और स्त्री का रूप एक है, समझ लो। सच्चाई को कोई नहीं पहचान रहा। अभी 2013 में रेडियो टीवी अखबार में ये काल भगवान भी उसको पूरा ऐलान किया था। उसको थोड़ा सा साधारण तौर से झारखंड के रूप में ही हम बता रहे हैं कि आदिवासी समाज की कुल की भूमि को मूल्य में बिक्री करना वर्जित है। इसी को तो समझना है, वैज्ञानिक रूप और वैज्ञानिक व्यवहारिक रूप को पहचानना है, और वैज्ञानिक भाषा और व्यवहारिक भाषा को पहचानना है। वैज्ञानिक भाषा का मतलब होता है, अब धरती का रूप जो है स्त्री के रूप में होता है। वैज्ञानिक भाषा में धरती को स्त्री माना गया है, और उसका व्यवहारिक क्या होता है? सच्चाई। इसको अब सच्चाई को जानकारी करके उसको मतलब व्यवहार में लाओ, उसी को सच्चाई माना जाता है। जैसे गुरु को पहचान करना, कहने का मतलब आपको सच्चा गुरु पकड़ना है कि धरती माँ के सिवाय संसार में कोई भी गुरु नहीं। इसलिए संत महापुरुष दैविक शक्ति लेकर के आते हैं और इस धरती में जीवों को बचाने का काम करते हैं। संत महापुरुष ऐसे जन्मते थोड़ी प्रकट होते हैं। अभी हर युग में, सतयुग में जो है बैरट प्रलय मैंने त्रेता में जो बैरट दोपहर में बैरट प्रलय हुआ था, उस समय आप देखिए ईस्वी सन में प्रभु यीशु मसीह आए थे ईश्वर लोक से। भगवान राम आए थे आपका ब्रह्म लोक से, भगवान कृष्ण आए थे आपका पार ब्रह्म लोक से। उन नीचे के लोग से आए थे तो ऊपर का क्या जानेंगे? उतना ताकत ही लेके नहीं आए थे। अभी जो है उस समय के लोग को अवतारिक शक्ति माना गया, लेकिन इस कलियुग में जो है आपको पार ब्रह्म लोक से परे, यानी कि आज्ञा छठा चक्र के ऊपर जो है सपदेश, यानी कि अनामी धाम प्रभु धाम, अनामी महाप्रभु, जहाँ जीवात्मा रूहें रहते हैं, यानी कि उस जगह से आकर के आज जीवन को बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए सूरत सब योग बता रहे हैं, और उसी काम को हम लोग को करने के लिए सारी व्यवस्था बना रहे हैं। हम तो यही कहते हैं प्रेमियों कि हम ना कोई गुरु हैं, ना कोई महात्मा है, ना महात्मा बनना चाहते हैं, ना गुरु बनना चाहते हैं। लेकिन ये सिद्धांत मेरा इतना ही है कि हम गुरु महाराज के जो वचन वाणी को जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, और जीवन में जो उतार लिए हैं, उसके माध्यम से हम बता रहे हैं कि किस लिए सारी व्यवस्था बनाए हैं। आज हम लोग कह रहे हैं कि धानी राम वर्मा यहाँ के नहीं है, यूपी के है। यहाँ झारखंड अध्यक्ष कैसे बना? बहुत लोग का जलन यही होगा तब न सेवा नहीं दे रहा है। ये गलत है क्या? कहने जैसा अभी हमारे मनोज भाई बोला था कि नहीं, क्या बाबा जी यहाँ का है? वो तो सदेश से आया, कोई सदेश देखा है? अरे यहाँ जो है बाबा जगदीश महाराज संत मत में जो है कोई भाई बिरेदार जात पात से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ तो सबको जो राज व्यवस्था का आगू का जितने काल भगवान जो है सबको नजर करके सबको फंसा दिया है, सबका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। कैसा फंसाया है? हर क्षेत्र का अनुशासन को समाप्त कर दिया और विभिन्न धर्मों और झंडों के नीचे बांट बांट कर धार्मिकता जातीयता का जात हो दिया है। आज सबको तुम हिंदू बनो तो तुम मुस्लिम बनो तो तुम सिख बनो तो तुम ईसाई बनो तो सरना बनो तो लान बनो तो पंथ बनो, सबको आपस में लड़वा रहा है। यहाँ तो सब धार्मिक देश में मानव इंसान होता है, हर मानव एक होता है, कोई अलग होता है, सब एक होता है। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? ये काल का चाल जो है, जब हम इनको फंसाएंगे कुछ न कुछ तो हमको इनका जो है जो अधिकार हमको मिल जाएगा तो हम राज भोगेंगे, हुकूमत करेंगे। तो उसको ये क्या मालूम कि हमको कितना बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। एक भी जनता को ना अधिकार के लिए जगाया ना अधिकार लगाया।
ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के जगाए और लगाए हजार घूम जोता कीचड़ कास्कर को ग्रामवासियों को ये धरती के भारत भूमि के बाउंड्री के बाहर कर दे रहे हैं। सीधा बात है, शांत मत की भाषा से बोलो, चाहे साधारण भौतिक बात एक से बोलिए, वही चीज है। लेकिन जो है आपको यहाँ भौतिकवादी समय में ये परिणाम कोर्स में जो हम लोग पढ़े लिखे इसको समझ में नहीं आएगा। क्या कि भौतिक भाषा में जो है आपको सच्चाई दिखाया नहीं जाता है। सीधा तो है, लेकिन लोगों को कैसे सुधारा जाता है, इसमें जो गलत हुआ है उसको नहीं सुधार पाता। अभी कहने का मतलब जब भारत के मूलवासी हैं तो भारत के मूलवासियों का मूल कर्म कर्तव्य क्या है किसी को पता नहीं। कोई बोला था हम हिंदू हैं तो कोई हम मुस्लिम हैं, तो भारत के मूलवासी कैसे माने जाएंगे। जो भारत का जो गौरव गरिमा है, भारत भूमि का धरती माँ का जो महिमा है, जब उसको जब समझेंगे, सब कहते हैं, सबको पूछिए तो सब हिंदुस्तान में कोई भी कोना में जाइए और पूछिए कि आप कहाँ का नागरिक है, नहीं हम भारत के नागरिक है। नागरिक का अर्थ पूछिए, उसको पता पाएगा कि नागरिक का अर्थ क्या होता है। अरे नागरिकता का अर्थ होता है हमारा अधिकार और कर्तव्य की जानकारी। जब हमारा अधिकार भारत भूमि पर जब हमको जन्म मिला है, प्रभु परमात्मा ने हमको कर्म करने की जन्म दिया भेजा है, तो हम अपना अधिकार और कर्तव्य के बारे में नहीं समझते हैं तो कैसे भारत के नागरिक माने जाएंगे। यहाँ आजादी के समय तक देखिएगा क्या क्या विधान बना है संविधान में। यहाँ तो 5 साल आजादी से पहले से जो है 5 साल पहले से भारत में पढ़ने लिखने के लिए जो आया था जो भी विदेशी, उनको भी भारत की नागरिकता मानी गई है। क्यों? क्योंकि अपना विदेश की जो अधिकार था, उनका संस्कृति था, उनका कर्तव्य था, जो की नियम नीति व्यवस्था था, उसको छोड़ चुका और भारत की जो है मानव सभ्यता और संस्कृति को जो अपना स्वीकार कर लिया। इसलिए भारत सरकार ने उनको भी भारत में भारत की नागरिकता प्राप्त करने की स्वीकृति दी, ऐसे नहीं। इसलिए इस काम को हम लोग को करना है। हम लोग को पूरा हिंदुस्तान में, केवल ही झारखंड की खूंटी जिला, लातेहार जिला, लोहरदगा जिला, गुमला जिला ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान के प्रेमियों को जगाना है, इस काम में उतरना है। अब हनुमान जी का काम उसी दिन दिखाई देगा जिस दिन इकट्ठा होगा संगठन, जिस दिन जिला प्रबंधक समिति का काम खड़ा होगा। इसलिए अब हम लोगों को हर जिला में जा करके सबको समझाना है और जिला स्तरीय उन लोगों को खड़ा होना होगा और जिला क्षेत्र का जितना गांव है, गांव को जगाना है। गांव को शाकाहारी बनाना है, शाकाहारी के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। गांव को जब तक शाकाहारी नहीं बनाएंगे, गांव में जितना हिंसा हो रहा है, कत्ल हो रहा है, चोरी हो रहा है, डकैत हो रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उसको जब तक नहीं हटाएंगे तब तक सतयुग नहीं आएगा, तब तक रावण नहीं विनाश होगा। अरे घर घर रावण है, एक रावण सतयुग त्रेता द्वापर में एक रावण सिंगल था, इसलिए उनको रावण को वध करने वाला को आसान हुआ था। लेकिन इतना आसान थोड़ी है कि कलियुग है, कलियुग ये तो घर घर रावण है। घर घर रावण जब हटाएंगे तब ना सतयुग आएगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो आज का विचार में अगर हम चाह रहे थे कि हमको भी मन तो संतुष्टि नहीं है, लेकिन सबको मौका देना है करके मीटिंग के रूप में है, इसलिए ज्यादा ना कहते हुए 8 जिला से जो भी कोई भी जिला से सब जिला का शब्द रखने के लिए मौका दिया जाएगा। तो जय गुरुदेव। तो थोड़ा समय के लिए मैं इसी वाणी के साथ मैं अपना वाणी विराम दे रहा हूँ, और किसी प्रकार से अगर मेरा जवान वाणी से गलत शब्द उच्चारण हो गया तो बच्चा भाई समझ करके, छोटा समझ करके क्षमा करते रहे। जय गुरुदेव, जय जय